बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दिवाली की सुबह। तो सुबह पहले जल्दी उठें और परिवार वाले नहीं भी उठना चाहते तो उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करें। सबसे पहले उठते ही क्या करना है, आपको लोटा पकड़ना है छोटा सा और घर की चौखट पर एक लोटा जल डालना है, क्योंकि आज अमावस है और अमावस पितरों को समर्पित होती है। और हमें आज के दिन बहुत ध्यान रखना होता है कि हम सबसे पहले एक लोटा जल जो है वो अर्पण करें। उसके बाद हम घर के दरवाजे खिड़कियाँ खोलें, फिर हम माँ लक्ष्मी को याद करें, उत्तर की तरफ अपना मुंह कर कर हम कुबेर देवता को याद करें और स्नान करने जाएं। स्नान में आज आपको पानी में गुलाब जल ज़रूर मिलाना है और गुलाब जल के साथ साथ थोड़ा सा इत्र भी मिलाकर स्नान करें। स्नान करके अपने घर के मंदिर में पूजा करें, एक दीपक जो है वो ज़रूर जलाएं, फिर भाग जाएं मंदिर सीधा। 9 किलो गेहूं जो जाकर है माँ के समक्ष रखें, वो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी कि माँ को आप जो है गेहूं अर्पण करें और अपने घर में आने का निवेदन करें। ये वीडियो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और आपको कहना है माँ आप आओ, पैदल आई हो तो उन्हें साथ साथ लेकर आओ, माँ मेरे साथ आओ, मेरे घर में आओ और उन्हें सोफे पे बिठा दो, अपने घर के कमरे में बिठा दो, मंदिर में बिठा दो, आप बैठो, मैं आपको अब मेरे साथ ही स्थिर रूप से जीवन भर रहना है। और गाड़ी में ला रहे हो तो गाड़ी का बाकायदा दरवाज़ा खुलवाओ, माँ लक्ष्मी मेरे साथ चलो, मेरे साथ बैठो और मेरे साथ स्थिर रूप से रहोगे। मजाक की बात नहीं है, कर कर देखिएगा, जीवन में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। दिवाली वाले दिन अपने घर में सबसे महत्वपूर्ण बात, कौन सा यूट्यूबर क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, मेरे संसार का हिस्सा है, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो आपको दिवाली वाले दिन गणेश जी की चालीसा करनी है, विष्णु चालीसा करनी है, शिव चालीसा करनी है, लक्ष्मी चालीसा करनी है, विष्णु जी की आरती करनी है, ओम जय जगदीश की आरती करनी है, गणेश आरती करनी है, लेकिन गलती से भी लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी। जो लोग लक्ष्मी जी की आरती दिवाली वाली रात को करते हैं वो लक्ष्मी जी तुरंत निकल जाती हैं। दिवाली वाले दिन सुबह अपने घर के अंदर लक्ष्मी गणेश की जब आप पूजा करें, नॉर्मली जो पूजा करते हैं उस टाइम पर शंख ज़रूर बजाएं। शंख माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है क्योंकि वो उनका भाई है, इससे दरिद्रता का वास उस घर में नहीं होता। जहाँ दिवाली की सुबह 4-5 बजे ही घर में अगर शंख बज रहा हो तो उसका महत्व कई गुना ज़्यादा हो जाता है। दिवाली वाले दिन आपको शंख का दान भी ब्राह्मण को ज़रूर करना चाहिए। बिजनेसमैन, व्यापारी दो गुनी 4 गुनी अगर अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो दिवाली वाली पूजा में अपनी बीवी को, बहुओं को, बहनों को, बेटियों को अपने ऑफिस लेकर जाएं, उनसे पूजा करवाएं, वहाँ पर शंख की स्थापना करवाएं और शंख ज़रूर बजवाएं। कहते हैं इस दिन पूजा में आपको अपने ऑफिस में 11 कौड़ी, काली कौड़ी, 11 सफ़ेद कौड़ी, 11 पीली कौड़ी और 11 गोमती चक्र रख कर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के सामने चांदी की कटोरी में सब कुछ रखकर इनकी पूजा करनी चाहिए। इन कोड़ियों को जब आप लक्ष्मी जी को अर्पित करते हो तो लक्ष्मी जी को ये इतनी प्रिय है कि वो उसी में खेलने में लग जाती हैं, आपका ऑफिस छोड़कर कभी नहीं जाती। इसलिए लक्ष्मी जी के सामने पीली कौड़ी, काली कौड़ी, सफ़ेद कौड़ी, गोमती चक्र ये कटोरी में चांदी की इस दिन ज़रूर रखें। बाद में आपके पतिदेव जब आप ऑफिस की पूजा कर लें तो इसे अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। यही सेम काम रात को आप अपने घर में भी कर सकते हैं। तो मैं ऑफिस की पूजा और घर की पूजा दोनों बता रही हूँ। आज माँ को सफ़ेद पेठे का, सफ़ेद कलाकंद का, सफ़ेद मिठाई का या सफ़ेद दूध में केसर मिलाकर उसका भोग लगाना अनिवार्य होता है और बाद में पूरा परिवार इसे खा पी सकता है प्रसाद के रूप में और ज़रूरतमंद लोगों में से आप बांट भी सकते हैं। बरगद, दिवाली वाले दिन शाम को आपको सूर्य अस्त के बाद बरगद के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर ज़रूर एक एक जटा वाला नारियल बांध देना चाहिए, गांठ लगाकर या उनकी जड़ पर छोड़कर आ जाना चाहिए और दिया जलाना चाहिए। अचानक से धन की प्राप्ति होती है। दिवाली वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे कम से कम 9 दिए 9 ग्रहों के ज़रूर जलाने चाहिए और उसकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन से कभी धन नहीं जाता। दिवाली पूजन के बाद शंख की ध्वनि आपके हर घर के कोने में खड़े होकर आपको बार बार बजानी चाहिए, जिससे दरिद्रता शंख की आवाज़ सुनकर उस घर को छोड़कर चली जाती है। आपको दिवाली वाले दिन काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपको दिवाली वाले दिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिन लोगों की कुंडली में शनि मंगल का योग है उन्हें जो है निश्चित रूप से शनि मंगल का योग होता है अग्नि योग, गुस्से वाला, तो ख्याल रखना चाहिए। जिनके घर में ये हो उनके घर में आग लगने की घटनाएं हो सकती है। शनि मंगल अगर कुंडली में साथ बैठा हो तो उन्हें माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ हनुमान जी की पूजा आराधना भी अवश्य करनी चाहिए, इससे उन्हें विशेष लाभ होता है। इसके साथ अगर आप धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हो तो दिवाली वाले दिन अपने घर के अंदर अपने व्यवसाय स्थान पर पूजा में गणेश, लक्ष्मी और कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, जो कि मैं तो आपसे धनतेरस पर ही करा चुकी हूँ और मैं आपको धनतेरस पर ये उपाय बता चुकी हूँ। धनतेरस वाले दिन आपने सारे लक्ष्मी जी की पोटली को अंदर रखना है, लेकिन
दिवाली वाली रात को भी आपने जहाँ पोटली रखी है उस जगह पर थोड़ा सा इत्र छिड़कना है और उस पोटली को आपने दिया ज़रूर दिखाना है। ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइफ में तभी सक्सेस होंगे। यदि आपके पास अपार धन चाहते हैं तो दिवाली वाले दिन आपको सबसे पहली बात अपनी पत्नी को पैसे ज़रूर देने चाहिए, अपने बड़े बुजुर्ग घर की महिलाओं को पैसे देने चाहिए, ज़रूरतमंद व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। शाम के टाइम पति पत्नी को मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, किसी भी कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए। दिवाली वाली रात को ईशान कोण में दीपक ज़रूर जलना चाहिए और आपको अपने गले तिजोरी के पास भी दिया ज़रूर जलाना चाहिए। एक बात और आप समझ लीजिए कि दिवाली वाले दिन अगर आप खाली लक्ष्मी जी की पूजा करते रहेंगे तो वो कभी नहीं आएंगी। एक पत्नी वहाँ होती है जहाँ उसका पति होता है, तो पूजा पहले विष्णु की करें। अगर दिवाली वाले दिन रात को जाकर विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं तो निश्चित ही रूप से लक्ष्मी जी को ये लगता है कौन है जो विष्णु जी को पुकार रहा है इतना, कहीं विष्णु जी उसी के पास ना चले जाएं, तो वो दौड़ती हुई आपके घर की तरफ आती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें, कमल गट्टे की माला लक्ष्मी जी को अर्पण जरूर करें। अपने कर्जे से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान और कर्जा उतारना चाहते हो तो इस दिन गणेश जी को आप सिंदूर अर्पण करें, सफ़ेद मिठाइयाँ ज़रूरतमंद लोगों में बांटें, खासकर छोटी छोटी बच्चियों को आज सफ़ेद मिठाई खाने को दें, इससे आपका कर्जा बड़ी जल्दी से उतरता है। दिवाली वाले दिन शाम को सूर्य अस्त के बाद आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि अपने घर के किसी भी कोने में आप अंधेरा रहने ना दें और आपकी आर्थिक संकट तकलीफ़ें जो है वो दूर हो जाएंगी।